कहानी की शुरुआत एक पुल पर होती है, जहां एक सफाई कर्मी दल एक ट्रक को रोककर उसे सैनिटाइज करता है। जब ट्रक ड्राइवर पूछता है कि यह सब क्या है, तो सफाई कर्मी बताता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में लीकेज की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। जब ड्राइवर जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट एक हिरण के साथ हो जाता है। हिरण मर चुका था, लेकिन फिर वह अजीब तरह से उठता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी होती हैं। इसके बाद हम एक फंड मैनेजर को देखते हैं, जिसका नाम सियोक वू था। सियोक काफी व्यस्त आदमी होता है और वह एक न्यूज आर्टिकल देखता है जिसमें कई सारी मछलियों की अजीब तरीके से मौत के बारे में लिखा था। सियोक अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि सारे शेयर्स बेच दो। उसका असिस्टेंट उसे मना करता है, लेकिन सियोक उन शेयर्स को बेच देता है। फिर हमें पता चलता है कि सियोक का डिवोर्स हो चुका है और उसकी बेटी, जिसका नाम सुआन है, उसके साथ रहती है। जब वह घर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, तो सुआन जिद करने लगती है कि उसे कल ही बुसान जाना है, क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ रहना है। फिर ये दोनों बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। इस ट्रेन में कई लोग होते हैं, जिनमें 2 बूढ़ी बहनें, एक बेसबॉल टीम जिसमें योंगुक नाम का लड़का और उसकी चीयरलीडर गर्लफ्रेंड जिन ही भी होती है, और एक कपल, पति का नाम संगह्वा और पत्नी का नाम स्योंगक्योंग, शामिल होते हैं। इस ट्रेन में एक होमलेस आदमी भी था। जब उससे टिकट के बारे में पूछा जाता है, तो वह कहता है कि सारे लोग मारे जाएंगे। तभी एक लड़की भागते हुए ट्रेन में आती है, जिसके पैर में किसी के काटने का निशान था। वह लड़की गिर जाती है, जिसे देखकर वहां की एक अटेंडर वहां आ जाती है और वॉकी टॉकी से अपने सीनियर को बुलाती है। दूसरी तरफ सियोक वू नींद से उठकर देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है। तभी उसका मैनेजर उसे फोन करके बताता है कि पूरे सिटी में दंगे हो रहे हैं। सब लोग यह न्यूज पर देख रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह सब ज़ॉम्बी वायरस से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो लड़की गिरी थी वह उठ चुकी है और अटेंडर पर हमला कर देती है। अब अटेंडर भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और ये दोनों बाकी सारे पैसेंजर्स पर हमला करने लगते हैं। पैसेंजर्स अपनी जान बचाने के लिए आगे वाली बोगी में भागने लगते हैं। सियोक अपनी बेटी को वॉशरूम में ढूंढ रहा होता है और तभी वह देखता है कि ज़ॉम्बीज तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। उसकी बेटी उसे पीछे से बुलाती है। फिर सियोक अपनी बेटी को लेकर आगे चला जाता है, लेकिन संगह्वा और उसकी वाइफ पीछे छूट जाते हैं। सियोक कुछ देर सोचता है, फिर वह दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद सियोंगक्योंग न्यूज़पेपर से दरवाजे को ढक देती है, जिससे ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। संगह्वा सियोक से नाराज होता है, क्योंकि अगर जरा सी भी देर होती तो वह और उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन जाते। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन में हुए हादसों की वजह से ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। वहीं एक कंपनी का सीईओ कैप्टन से पूछता है कि आखिर तुम ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हो, यहाँ हमारी जान मुश्किल में है। कैप्टन कहता है कि ये ऑर्डर्स सीधे कंट्रोल रूम से आए हैं, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, तो हम देखते हैं कि लोग ट्रेन में अंदर आने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर भी ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था। अब पूरे सिटी में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां बचे खुचे पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री आ चुकी थी। सियोक वू को इस बात पर डाउट होता है, इसलिए वह अपने सीनियर को कॉल करके कंफर्म करता है। उसका सीनियर बताता है कि स्टेशन पर उतरते ही तुम सबको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, लेकिन सियोक वू क्वारंटीन नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपने सीनियर से हेल्प मांगता है। उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम स्टेशन के मेन गेट से बाहर मत निकलना, उसकी जगह वेस्ट वाले गेट से निकलना। मेरे आदमी तुम्हें वहां से पिकअप कर लेंगे। फिर कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता, न ज़ॉम्बीज न मिलिट्री। बचे खुचे पैसेंजर्स ट्रेन से उतरते हैं। तभी सीईओ कैप्टन से कहता है, इधर कोई भी नहीं है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इसमें खतरा है। कैप्टन को भी उसकी बात सही लगती है। वहीं जब सारे लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे, सियोक वू अपनी बेटी को लेकर ईस्ट वाले गेट की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर उनके पीछे वही होमलेस आदमी भी आ जाता है, क्योंकि उसने सियोक की सारी बातें सुन ली थी। सुआन अपने डैड से कहती है कि हमें दूसरे लोगों को भी अपने साथ ले चलना चाहिए। सियोक कहता है, ये टाइम दूसरों के नहीं, बस अपने बारे में सोचने का है। सुआन रोते हुए कहती है, इसलिए मॉम भी आपको छोड़कर चली गई थी, आप बस अपने बारे में ही सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं
कि सभी मिलिट्री वाले ज़ॉम्बी में बदल गए थे, जिससे यहाँ पूरी जगह भगदड़ मच जाती है। सेओक वू जिस गेट से बाहर जा रहा था वहाँ भी मिलिट्री वाले थे। सेओक वू अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसकी बेटी की तरफ ही आ रहा था, लेकिन संगहुआ आकर सू आन की जान बचा लेता है। फिर बचे खुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर जब बचे खुचे लोग ट्रेन में घुसने जाते हैं तो कुछ लोग गलत दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे ट्रेन वाले ज़ॉम्बीज़ भी बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बूढ़ी बहनों की जान बचाने के लिए एक बहन को अटेंडर अपने साथ लेकर जाती है और दूसरी को सेओंग क्योंग सू आन के साथ सेफ कंपाउंड में लेकर जाती है। तभी उस कंपाउंड में होमलेस आदमी भी आ जाता है, लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में थे वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप जाते हैं। वहीं सीईओ अटेंडर से कहता है, तुम्हें किस बात की देर है, जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करवाओ। लेकिन जिन ही मना कर देती है क्योंकि उसके दोस्त अभी भी बाहर थे, लेकिन सीईओ काफ़ी मतलबी था, इसलिए वह अटेंडर से लड़कर ट्रेन को चालू करवाता है। दूसरी तरफ सेओक वू बाकी लोगों के साथ मिलकर दरवाजे को पकड़े हुए था, लेकिन थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट जाता है, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। भागते भागते यंगगुक के दोस्तों पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। संगहुआ और सेओक वू उसे संभालते हुए ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन यहाँ पर चल पड़ी थी। फिर ये लोग बहुत कोशिश करके एक खाली कंपाउंड में चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर यंगगुक जिन ही को कॉल करके बताता है, हमारे सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बचे खुचे लोग तुम्हारे कंपाउंड की तरफ आ रहे हैं। संगहुआ भी अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल सू आन उठाती है और बताती है, हम लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए टॉयलेट में छुपे हुए हैं, और वह बताती है कि ये कंपाउंड नंबर 13 है, लेकिन संगहुआ और बाकी सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब इन्हें कंपाउंड नंबर 9 से 13 में जाना है, इसलिए ये लोग पूरी तैयारी कर लेते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये लोग काफ़ी जोश से लड़ते हैं, लेकिन दूसरे कंपाउंड में बेसबॉल टीम के मेंबर्स को ज़ॉम्बी बना हुआ देखकर यंगगुक शॉक हो जाता है। ये लोग उनसे फाइट करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक टनल आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि टनल की वजह से अंधेरा हो चुका है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इन्हें नहीं देख पा रहे थे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये तीसरे कंपाउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ से सेओक अपना दिमाग लगाता है और संगहुआ के फ़ोन को लेकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और उस पर कॉल कर देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ फ़ोन की तरफ आ जाते हैं। ये लोग इस टनल को भी पार कर लेते हैं। सेओक अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी खुश होता है और संगहुआ भी अपनी वाइफ से मिलकर काफ़ी खुश था, लेकिन तभी टनल ख़त्म हो जाता है। ज़ॉम्बी इन्हें देखने ही वाले थे, इसलिए ये लोग भी दूसरे टॉयलेट में छिप जाते हैं। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगला टनल 3 मिनट में आने वाला है, जैसे ही टनल आएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यंगगुक जिन ही को मैसेज करके बताता है, हम लोग तुम्हारे कंपाउंड में आ रहे हैं, इसलिए दरवाज़ा खुला रखना। जिन ही काफ़ी खुश होती है, वह सबको बताती है, मेरे दोस्त आने वाले हैं, हमें डोर खोलना होगा। लेकिन सीईओ इस बात से खुश नहीं होता। वह कहता है, क्या सबूत है कि वह लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर वह लोग इन्फेक्टेड हुए तो सब लोग मारे जाएंगे। बाकी सारे लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टनल आता है, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर कंपाउंड पार कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही टनल खत्म हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। वहीं यंगगुक दूसरे कंपाउंड का डोर खुलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस सीईओ की वजह से कोई भी डोर नहीं खोलता। अब यहाँ एक तरफ संगहुआ और सेओक वू मिलकर ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे होते हैं, दूसरी तरफ यंगगुक डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एक बूढ़ी औरत और सू आन डरे सहमे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं आता। लेकिन यंगगुक किसी तरह उस डोर को खोल देता है। संगहुआ सेओक से कहता है, तुम चले जाओ, मैं यहाँ इनको रोकता हूँ। सेओक वू यहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन संगहुआ के कहने पर सेओक यहाँ संगहुआ की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने संगहुआ को भी इन्फेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ सेओक वू उस सीईओ पर काफ़ी गुस्सा होता है। वह कहता है, अगर तुमने जल्दी डोर खोल दिया होता तो आज वह भी हमारे साथ जिंदा होता। लेकिन सीईओ उल्टा
सबको भड़काने लगता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ के पास से आए हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इन्हें इस कंपाउंड में नहीं रहना चाहिए। बाकी सारे लोग भी इस बात से सहमत होते हैं। वहीं वह बूढ़ी औरत अपनी बहन के ज़ॉम्बी बनने की वजह से काफ़ी उदास होती है और अब सियोक वू अपने लोगों के साथ जाने का डिसाइड करता है। जिन ही भी इनके साथ आ जाती है। फिर ये सारे लोग मिलकर उस कंपाउंड का डोर बंद कर देते हैं ताकि ये लोग यहाँ ना आ सकें। वहीं दूसरी तरफ वह बूढ़ी औरत कंपाउंड का डोर खोल देती है क्योंकि उसकी बहन के ज़ॉम्बी बनने के पीछे इन सबका ही हाथ था और अब यहाँ सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और ज़ॉम्बी बन गए थे। यही सियोक वू अपनी बेटी से प्रॉमिस करता है कि वह उसके बर्थडे पर उसकी मॉम से ज़रूर मिलवाएगा। तभी कैप्टन ट्रेन को रोक देता है क्योंकि आगे 2 ट्रेन पलटी हुई थी, इसलिए आगे का रास्ता ब्लॉक था और अब इन्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन को लेना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि वह सीईओ अटेंडर टॉयलेट में छुपे हुए थे। तभी सीईओ अपनी जान बचाने के लिए अटेंडर को ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंगुक दूसरी ट्रेन की तरफ जाने के लिए एक ट्रेन के बीच से जा रहे थे, लेकिन तभी सीईओ आकर जिन ही को ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है और भाग जाता है और अब जिन ही भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। यंगुक जिन ही से काफ़ी प्यार करता था, इसलिए वह यहाँ से नहीं जाता। फिर जिन ही भी उसे ज़ॉम्बी बना देती। दूसरी तरफ एक जलती हुई ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सियोक वू और प्रेग्नेंट औरत ज़ॉम्बीज़ की भारी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कैप्टन ट्रेन से जा रहा होता है, लेकिन जब वह सीईओ को बचाने के लिए उतरता है तो सीईओ उसे भी ज़ॉम्बीज़ के बीच धकेल देता है। यहीं सियोक वू ट्रेन के नीचे से सबको निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी होमलेस आदमी उनकी जान बचाने के लिए एक साइड रोके रखता है और सियोक वू अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत को बचा लेता है, लेकिन होमलेस आदमी इस बीच मारा जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये तीनों चलती हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे थे और इनके पीछे पूरे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे, लेकिन ये लोग अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ट्रेन को पकड़ लेती हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। सियोक वू ट्रेन को ज़ॉम्बीज़ से छुड़ा लेता है, लेकिन जब वह कैप्टन के रूम में जाता है तो वह देखता है कि वह सीईओ वहीं पर है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन सीईओ अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। वह सियोक वू से कहता है, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो। फिर वह सियोक वू पर हमला कर देता है। सियोक वू उसे छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह सीईओ सियोक के हाथ पर काट लेता है। फिर सियोक खुद को जंजीर से बांध लेता है। फिर वह सीईओ को नीचे गिरा देता है। अब क्योंकि सियोक जंजीर से बंधा हुआ था, इसलिए वह नहीं गिरता, लेकिन अब सियोक भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट औरत को लेकर कैप्टन के रूम में लेकर जाता है और सूजन से कहता है कि बुसान उतरने के बाद तुम अपनी मॉम के पास चले जाना, तब तक तुम इस आंटी के साथ रहना। सूजन अपने डैड से दूर नहीं होना चाहती थी। सियोक वू भी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी और प्रेग्नेंट औरत की जान बचाने के लिए वह बाहर आ जाता है और खूब रोता है। आखिर में ज़ॉम्बी बनते बनते वह उन दिनों को याद करता है जब सूजन पैदा हुई थी और फिर ऐसे ही सियोक वू ट्रेन से कूद जाता है। सूजन ये देखकर काफ़ी रोती है। उसके बाद ये लोग एक ब्रिज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर मिलिट्री वाले होते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये दोनों भी ज़ॉम्बी हैं, इसलिए ये लोग शूट करने ही वाले थे, लेकिन तभी सूजन वह पोएम गाने लगती है जो वह अपने डैड को सुनाना चाहती थी, जिसको सुनकर मिलिट्री वाले रुक जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।